ताला क्यों लगा के गई? क्या हुआ अम्मा? अब्बा का बुखार कुछ कम हुआ? नहीं, अभी तो वैसा ही है। तो अम्मा आप कल ही अब्बा को अस्पताल ले जाएं। हाँ, ले जाऊंगी सुबह में। बेटा तो एक काम कर, जरा संभाल ले इनको, तो मैं मुरादा वाली सरकार के पास जाकर दम वाला पानी ले आऊं उनके लिए। अम्मा अब मैं कैसे समझाऊं आपको? अब्बा को इलाज की जरूरत है, तावीजों के पानी की नहीं। बेटा ऐसा तो मत बोल। अभी तक मैं मुरादा वाली सरकार की तावीजों और दम वाले पानी से ही तेरे अब्बा का इलाज कराती रही हूँ। कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ये तो उन्होंने ही कहा ना कि अस्पताल ले जाओ, इनको टेस्ट कराओ, तो मैं ले गई। ठीक है अम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। आप अब्बा को ये सूप पिला दें, मैं जब तक वो कमीज मुकम्मल कर लेती हूँ। जाते जाते वो देते भी चली जाइएगा, 200 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो जा, मैं पिला दूंगी सूप। क्या बताऊं मैं, माई मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं मुझ पर। इमरान का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला इमरान के अब्बा को। ऑपरेशन के पैसे तो मिल गए थे ना? हाँ माई अगले दिन ही मिल गए थे मुझे पैसे तो, कि मैं वो क्या बताऊं, वो 25,000 चोरी हो गए घर से। चोरी हो गए? कब? और तूने आके बताया क्यों नहीं मुझे? क्या बताती मैं आपको माई, आपने इतने करामात किए, मेरा कर्जा उतारा, ऑपरेशन के पैसे दिलाए, यही सोचकर मैं रुक गई। आपको फिर जाके तंग करूं? ये आस्ताना अल्लाह का दर है। जब अल्लाह अपने बंदों के लिए अपना दर बंद नहीं करता, तो फिर मैं उसकी मामूली कनीज, मैं ये दर कैसे बंद कर सकती? तुझे आना चाहिए था। गलती हो गई भाई, बस अब इमरान के अब्बा के लिए तावीज दे दो। बहुत ज्यादा बुखार है, तप रहा है बुखार में। तावीज और पानी तो मैं दे दूंगी, लेकिन उसे अस्पताल जाके दिखा, डॉक्टर को दिखा कि क्या करना चाहिए। ले जाऊंगी भाई, ले जाऊंगी। तेरा बेटा क्या कर रहा है आजकल? वो खाला के पास गया हुआ है। तेरा बेटा बहुत मुश्किल में है। सदका कर सदका। दुआ मैं करूंगी, वजीफा भी करूंगी। तू सदका कर, 1 पाव काली दाल उबाल कर किसी गरीब को दे दे, इमरान का नाम लेकर। अल्लाह उसको इस मुश्किल से निकाले। थोड़ा वक्त लगेगा। मुश्किल है? पता नहीं माई का मतलब क्या है। कहीं मेरा इमरान हिसाब किताब की मुश्किल में तो नहीं। माई मेरे बेटे के लिए दुआ करो, माई मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। ये ले, ये पानी और ये ताबीज। नहीं रहने दे, तू अब जा।
बताना तुझे ये था कि उसने मुझसे 50,000 का कर्जा लिया हुआ है। दुख की चादर सर पे तनी। अब वो पैसे तुझे ही देने होंगे। मुझे मैं कैसे? अब देख, हाँ, तेरे बूढ़े और बीमार बाप पर जुल्म तो नहीं कर सकता ना, है ना? रुकता है दम जहाँ पे बनी है। अम्मी, आपके ख्याल से वो लोग कौन हो सकते हैं? कोई और नहीं, उसके ससुराल वाले और उसका शौहर, सारों की मिली भगत है ये। अभी तो इस बात को टारगेट किलिंग की शक्ल दी जा रही, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि टारगेट किलिंग नहीं है। हर चीज एक प्लान के तहत हुई है। इसका मतलब है वो लोग काफी खतरनाक लोग लग रहे हैं मुझे। हमें एहतियात करनी चाहिए, वो तो आसानी से किसी को मार देते हैं। बेटा, तुम्हें क्या लगता है आजकल किसी की भी जान लेना कोई मुश्किल है? 5-10 हजार के पीछे कोई किसी का भी कत्ल कर देता है। लेकिन फिर भी मेरी माने तो आप शीना को कहीं और शिफ्ट करवा दें। और ये सिर्फ आपके लिए बेहतर नहीं है, बल्कि शीना के लिए भी बेहतर है। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल से हमें उसे किसी एबटाबाद के बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट करा देना चाहिए। वहाँ ना उनकी सोच जाएगी, ना ही पहुँच। और वैसे भी वो फौजियों का स्कूल होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी कि वो लोग कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हमारा तुम प्लीज मुझे डिटेल्स ला दो, तो मैं आगे के डॉक्यूमेंट्स तैयार करती हूँ। हाँ, मैं ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स ला के देता हूँ। सही है। अम्मा, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। अच्छा किया बेटा, सर में भी बड़ा दर्द हो रहा था। इसीलिए तो बनाई है। नौशी कहाँ है? वो अंदर एफएम सुन रही है। इस लड़की को या तो टेलीविजन दे दो या फिर एफएम दे दो। दिन में सालन में भी इतना नमक कर दिया था कि एक निवाला नहीं खाया गया। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। तभी तो मैंने चाय से रोटी खाई थी। बोलो बच्चा। और मानो पिया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। तुम भी चाय रोटी खा लेती ना बेटा। नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। रात का सालन तुमने बनाया? जी अम्मा, वो काफी दिनों से कीमा मेथी खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने जमीला खाला से कह के मंगवा लिया था और फिर शाम में बना लिया। तेरे हाथों में बिल्कुल शानू जैसा मजा है। तो मेरी बच्ची भी जो कुछ पका लेती थी, बंदा उंगलियां चाटता रह जाता था। लस्की रखे से सुखी ही है हमारी शानो आपी। इजाज भाई उनका इतना ख्याल रखते हैं, और अकीला खाला वो तो उनसे बहुत प्यार करती है। अल्लाह नजरे बद से बचाए उसे। नजर का तावीज बना कर दूंगी उसे। छोड़, चाय पी लो बेटा। चाय पिए, ठंडी हो गई। अम्मी, आखिर कौन सा काम है जिसके लिए रोज घर से बाहर निकल जाती है? मुझे क्यों नहीं बताती? अरे बेटा, रोज कहाँ जाती है? आज अपनी किसी सहेली से मिलने गई थी और मैंने ही उसे इजाजत दी थी। आखिर उसे भी तो तफरी चाहिए ना। अम्मी, तफरी चाहिए, मैं हूं ना, मुझे बोले, मैं शाम को आऊंगा, लेकर जाऊंगा उसको बाहर। ये क्या रोज रोज आपको ताले में बंद करके चली जाती है? ताला तो वो इसलिए लगा कर गई कि मैं सो रही थी, मेरी नींद खराब होती, और फिर मैं उठ के दरवाजा कैसे बंद करती? बस अब बहुत हो गया। उसे बताना पड़ेगा कि मुझसे झूठ बोलकर कहां जाती है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि वो अपनी किसी सहेली के घर गई थी, बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? नहीं आ रही समझ में। अब मुझे आपकी बात पे भी यकीन नहीं है। बस अम्मी, बहुत हो गया। अब उसे मुझे बताना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा होगा। मैं बता रहा हूं आपको। अम्मा, आप तो जानती हैं मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो फिर वो क्यों ऐसा कर रही है? मैंने ये बात उसे अच्छी तरह समझा दी थी पहले। तुम समझ नहीं रहे हो एजाज, उसने कोई झूठ नहीं बोला। एक दफा वो बेचारी अपनी अम्मा के घर गई थी और एक दफा अपनी सहेली के घर, तो इसमें झूठ कहाँ है? तुम गलत समझ रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली?
क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? उसका जब दिल जाएगा कहीं भी उठ के चली जाएगी। मम्मी मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरा दिमाग घूमा ना तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं आपको। बेटा मेरी बात सुनो। एजाज, एजाज। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा यहाँ बैठो। देखो शीना, अभी बहुत रात हो गई है, आप सो जाओ। सुबह होते ही माँ जी आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएंगे। नहीं, मुझे मम्मा के पास अभी जाना है, वो मुझे बुला रही हैं। मैंने उनकी आवाज सुनी, वो मुझे पुकार रही हैं। शीना देखो, जिद नहीं करते, अभी बहुत रात हो गई है, अभी तो आपकी मम्मा सो रही होंगी ना। अभी आप सो जाओ, हम सुबह जाएंगे, ठीक है? हाँ देखो शीना, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी अम्मी गहरी नींद सो रही होंगी, तुम उन्हें इस तरह से जाके जगाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। वैसे भी किसी को अचानक से नींद में उठा दिया जाए तो उसे गुस्सा तो आता ही है, तुम्हारी अम्मी को भी आएगा। तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह लेकर जाऊंगा तुम्हारी अम्मी के पास। अल्लाह का वादा? हाँ मैं ले जाऊंगा तुम्हें, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। चलो आराम से सो जाओ, सुबह हम चलेंगे तुम्हारी अम्मी के पास। साईं, अब आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। गाड़ी आस्ता चलाएं, वक्त पे खाना खाएंगे और ज्यादा देर रात को बाहर नहीं रहेंगे। देखिए ना साईं, यहाँ कराची के हालात कितने खराब रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गोलियां चलती हैं, लोगों को अगवा कर लेते हैं। आप एहतियात करें, मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। हो गया या और कुछ भी कहना है? असल में साईं, मैं वहाँ टीवी नहीं देखती, खबरें तो बिल्कुल नहीं सुनती, और यहाँ आकर जो मैंने खबरें सुनी हैं मैं तो खौफजदा हो गई हूँ। साईं अपना एहतियात करें, ये तो बहुत खतरे की जगह है। खौफ कैसा? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे खुदा रखे उसे कौन चुके। अल्लाह साईं आपकी हिफाजत करे। साईं तुम खुश तो हो ना? चलो शुक्र है तुमने मेरा मान रख लिया, वरना मैंने तो सोच लिया था कि अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं अपने सारे शौक वौक छोड़ के सब बेच बाज के तुम्हारे पास गांव आ जाऊंगा, ताकि तुम तो खुश रहो ना। अपना ख्याल रखना। कल की तरह नमक ना उड़ेल देना सालन में। वहां तावीज रखा हुआ है, कागज में लपेट के शाहीन को दे देना, कहना गले में डालने नजर का है। ठीक है माँ, अभी दे? अभी नहीं, जब सेंटर जाओ तो ले जाना। और सुनो,
खाना पूरे 1 बजे भेजना। तुम्हें पता है ना, मैं खाना खा के जोहर पढ़ती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से सारा निजाम गड़बड़ होके रह गया। एक दिन खाना टाइम पे नहीं मिला है। अम्मा मेरी कोई गलती नहीं है, जब खाना पकाने खड़े हो गैस ही हल्की हो जाती है, खाने में देर हो जाती है। Sure. नाश्ता तो कर। एजाज मेरी बात। क्या हुआ अम्मा? क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि फेफड़े काफी खराब है, सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद टेस्ट होंगे और फिर ऑपरेशन। तो अम्मा आज ही करवा लेते हैं सफाई। बेटा वक्त लेना पड़ता है ना, अब सुबह 8 बजे जाएंगे तो 9 बजे डॉक्टर आ जाएगा। अच्छा अब्बा, वो आपके लिए मैंने सूप बना कर रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ, आप वो पीकर लेट जाइएगा। अम्मा दीजिए। रजिया 3 दिन से ठिए पे नहीं बैठा हूँ, काम पर असर पड़ेगा इससे। अब तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना रिया? अल्लाह का शुक्र है, उसने घर बैठे रोजगार का जरिया बना दिया है। माशाल्लाह से 200-250 रुपए आ ही रहे हैं ना, किसी की मोहताजी तो नहीं है ना। अब तो फिक्रे करना छोड़ दो, जैसे ये जरिया बनाया था ना अल्लाह ने, वैसे वो कोई और रास्ता भी बना देगा रोजी का, क्योंकि रोजी देने वाला तो वही है ना। और तुमने देखा नहीं, डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना तुमको, ज्यादा सोच फिक्र तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, खुश रहा करो तुम। खुश रजिया, खुशी तो जैसे अब हमारे नसीब में ही नहीं है। जवाल खान देर हो रही है, फोन कर लूं कोई छुट्टी ना हो उसकी। गड़बड़ तो नहीं हो गई? मेरी शादी की खबर नहीं गड़बड़ की? मैंने उससे कौन सा शादी करनी थी, करे करे नहीं करे, पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके मतलब तो नहीं निकल सकता ना। मैं तो डेटे शेटे मारनी थी, मुलाकातों का मजा लेना था उससे। क्या होगा, दुल्हन तो ढूंढनी पड़ेगी कोई, लेकिन सब्र से काम नहीं ना होगा। मैं बड़े चक्कर लगाने लगी है यहाँ के, कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए कि उसके चक्कर बंद हो जाए। ऐसे भी रंग तो चढ़ गया उस पे मेरा, शीशे में उतार लिया। फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठा। क्या बकवास है? वक्त पे वक्त आके अब मुझे चेक तो करना ही पड़ेगा, कोई तो गड़बड़ है। आज देखूं जरा घर पे है, आज भी निकली हुई। अरे ये कहां से आ गई सामने? अब ख्वामख्वाह इससे बातें करनी पड़ेगी, और वो भी एकदम फजूल की बात है। एक भी बात काम की नहीं करती। अरे आप ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, मैं ऑफिस जा नहीं रहा, ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तो सेंटर जा रही हूँ। अरे नहीं, उससे पहले तो मुझे आपके घर जाना है, क्योंकि मुझे शानू आपको कोई चीज जो देनी है। चलिए हम लोग साथ चलते हैं, आ जाए। नहीं, मुझे कहीं और जाना है, कुछ सामान चाहिए, फिर मैं घर पे जाऊँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
ये क्या देने जा रही है शाहीन को? बहुत ही कोई चालू लड़की है। कहीं इसी ने तो शाहीन को नहीं बहकाया, वरना शाहीन तो बहुत सीधी है। मुझे पता करना पड़ेगा। आ रही हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तुम मेरे दरवाजे पर? हाँ खाला, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ तो बाहर खड़े होके बात करना, अंदर क्यों आ रहा है तू? अरे 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 खाला, क्या हो गया? हम तो तुम्हारे अपने हैं, खैरियत क्यों बरत रही हो? आओ अंदर चलते हैं, आओ। एक बात तो सुन। अरे आओ खाला। बेटा तुम अंदर जाओ। अरे खाला, इसे कहाँ अंदर भेज रही हो? इसी के मुताल्लिक तो बात करने आया हूँ मैं। इसके सामने ही हो जाए तो अच्छा है। इसके बारे में क्या बात? खाला, दरअसल तुम्हारे मरहूम बेटे ने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिया था। बता चुका हूं तुम्हारी बेटी को। ये कह रही थी कि लौटा देगी, लेकिन ये बेचारी कहां से लौटाएगी? मैं तो जानता हूं ना तुम्हारे हालात को। तुम लोग तो अब तक ये घर नहीं छुड़वा सके। अभी तक गिरवी रखा हुआ है मेरे पास। लेकिन खाला भाई, आज मुझे तुम लोगों पे तरस आ ही गया। मैंने सोचा कि आज खाला के सारे कर्जे माफ करके ही आऊंगा। देखो, ये कागजात भी लाया हूं साथ। ये इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है हमसे? अभी तक तो धमकियां देता था हमें मकान खाली करने के लिए। हो गई खाला, हमदर्दी हो गई बस। है खाला, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर चलती है। देखो खाला, मैं तुम्हारे सारे कर्जे माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी एक चीज देनी होगी। क्या मतलब? क्या चीज? कि तुम मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दो, शादी कर दो इसकी मुझसे। तो निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की बात करते हैं? लो भाई लो खाला, अरे बेटी की उम्र की होगी, बेटी तो नहीं है ना। मैं कह रही हूँ तो निकल जा तू यहाँ से। ऐसे तस्कर को मैंने मेरी बच्ची पे से तुझे से बेगैरत और सूदखोर को मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगी। एक बात याद रखना खाला, इसी सूदखोर के पैसों पे जी रहे हो तुम लोग। अगर मैं चाहूं ना तो अभी तुम लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दूं यहाँ से। कैसे निकालेगा तू? तेरा बाप भी नहीं निकाल सकता। 2 लाख में क्यों दूं मैं अपना घर? ये 2 लाख का घर नहीं है। अदालत जाऊंगी मैं, देखती हूँ तुम ये कैसे निकालते। खाला, अदालत के चक्कर लगाना तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरा सारा कर्जा वापस कर दो, या फिर इससे मेरी शादी कर दो। नहीं करती हूँ, नहीं करूंगी अपनी लड़की की शादी में तुझसे। निकल तू यहाँ से। मर भी जाऊंगी तो नहीं करूंगी। मैं मरने वालों को बुलाऊंगी और उनको बोलूंगी तुम मेरी लड़की उठा के लेकर जा रहे हो, तो निकल यहाँ से। ठीक है खाला, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन डर कर नहीं, तुम लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत देकर जा रहा हूं।
मेरा कर्जा वापस कर दो या अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। मैं तो परेशान हूँ। आपको मत बताना, परेशान हो जाएगा, मत बताना उसको। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमाद भैया। हाँ, हमेशा मैं ही तुम लोगों को ढूंढ लेता हूँ, लेकिन कभी तुम लोग भी ढूंढ लिया करो। वो असल में हमारी अम्मा मना करती है लड़कों से बात करने के लिए। वो कहती है लड़कियों को लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। इसलिए तो मैं आपसे बात करती हूँ। मैं तो इनको भी कहती हूँ कि आपसे बात करें, मगर करती ही नहीं है। गुड़िया, क्या फजूल बोले जा रही हो? अरे छोटी सी तो है, इस पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? असल में मसला ये हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम लोगों को देख लिया। मैंने सोचा इसका हाल वाल पूछ लो। मैं भी आप ही को याद करती रहती हूँ। अच्छा, सिर्फ तुम याद करती हो? गुड़िया चलो। हाँ तो फिर नन्नी, कल मिलोगे ना यहाँ पर? जी हमाद भाई, हम कल यहीं पे मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हिरा, आप ही? नौशी, तुम सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। मैं हिरा को देखने आई हूँ और ये देने आई हूँ। ठीक है, ये तावीज़ है। अम्मा ने कहा था गले में डाल लेना, नजर के लिए। अब मुझे बताओ हिरा कहाँ है? वो कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रही है। अभी तक तैयार हो रही है? मैं भी इसको देखती हूँ। हिरा की बच्ची। पहले हम मामा के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदेंगे, फिर उनके पास जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा ना कि उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदें? लेकिन गिफ्ट कहाँ से आएंगे? मार्केट से आएंगे, और कहाँ से आने? हम दोनों जाएंगे और मामा की पसंद की ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे। मुझे भी मार्केट जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पापा हमें कभी नहीं ले जाते और मम्मा और मुझे है ना डांटते हैं। वो पापा बहुत गंदे हैं। बुरी बात बेटा, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते। और बड़ों को भी बच्चों से ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन बड़े डांट सकते हैं क्योंकि वो हमारे अम्मी अब्बू होते हैं, लेकिन अगर छोटे उनसे बदतमीजी करें तो अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। सॉरी अल्लाह ताला। अब तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? मैंने उनसे सॉरी कर ली। नहीं, चलो चलकर खाना खाते। नहीं, मुझे भूख नहीं है। शीना, मैं आपको अपने हाथों से जब खिलाऊंगी तो आपको भूख लग जाएगी। सुबह भी आपने सिर्फ एक गिलास दूध पिया था और अब तो शाम हो रही है। मैं मार्केट भी जाऊंगी, खाना भी खाऊंगी, उसके बाद आप मुझे अपनी मम्मा के पास ले जाएंगी ना? हाँ मेरी जान, मैं ले जाऊंगी। तुम बस अच्छी बच्ची बन के जल्दी से खाना खा लो। चलो। वही जो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं। ओहो, मैं तुम्हें चाइनीज कहते हैं जिसे। और वो जो ना, वो स्प्रिंग जैसे क्या कहते हैं उसको, नूडल्स जो होते हैं। अरे जिसके टीवी में ऐड भी आता है। मैं क्या बताऊं उस दिन तो। यार तू तो बड़ी लकी है। हाय, ओहो मौसी, एक फिर आशिक खड़ा है। हाँ हाँ, देख लिया मैंने। चलो। हेलो, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। लगता है सरकार का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। अगर आप कहें तो मैं भरे बाजार में कान पकड़ लूं। है नौशी, इतने नखरे मत दिखा, अब मान भी जा। देखिए आपकी दोस्त कितनी समझदार है, माफ कर दें, इसकी बात मान लो। अच्छा ठीक है, अभी के लिए माफ कर देती हूँ। बाद में इस मौजू में मैं जरूर आपसे बात करूंगी। बंदा हुक्म का गुलाम है सब। हाय नौशी, देख अब मान भी जा। तेरे आगे देख कैसे सर झुका के खड़े हैं। कर तो दिया है माँ, आपके टीवी पे जाके ऐलान करवाऊं? अरे नहीं, ऐसा गजब नहीं करना, वरना वो गाना गाना पड़ेगा मुझे।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मैं भी यहाँ खड़ा हुआ आप लोगों से बातें कर रहा हूँ सड़क पे, किसी रेस्टोरेंट पे चल के खाना वाना खाते हैं, बातें करेंगे। आज अपनी दोस्त को भी साथ ले लो। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं लग रही, और वैसे भी हमें बहुत जरूरी काम है ना? हाँ हाँ चले बस सही है। वो चाइनीज वाले नूडल्स। वाह जमाल खान, अब इस तरह के कामों में तो इस तरह होगा ना। क्या हो गया तुझे? मौसी की बच्ची मुझे घसीट रही है। छोड़ मुझे। क्यों घसीट रही है? तू पागल है? उसकी बातों में आ रही थी। तेरा तुझे नहीं पता, वो एक नंबर का झूठा है, मक्कार है, डेंगे मारता रहता है। अच्छा, कल तक तो तू बड़ी फिदा थी उस पर। हाँ तो कल थी, आज नहीं हूँ। क्यों? आज क्यों नहीं? हीरा, तू बहुत बोली है हीरा, तुझे नहीं पता। मर्द जो होता है ना, बहुत ही बदफितरत जात होती है। अरे लेकिन हमें उनकी फितरत से क्या लेना देना? हमें तो बस ऐश करना है, खाना पीना, घूमना फिरना और शॉपिंग करना। अरे यार, अच्छा खासा वो ऑफर कर रहा था खाने की, मुझे भूख भी लगी थी। चलते किसी होटल में अच्छा खासा खाना खाते, उसका खर्चा कराते। तू पागल हो गई, बावली कहीं की। खाने पीने के चक्कर में इज्जत थोड़ी गंवानी है। तुझे नहीं पता हीरा, वो हमें एक बहुत बड़े होटल में लेके जाता, और वहाँ पे तुझे पता है कितने सारे लोग आते। किसी ने हमें देख लिया और हम फंस गए, तू सोच हमारा क्या असर होगा। हाँ मुझे तो ठीक कह रही है। और वैसे भी ये भाई के आने का टाइम है। भाई ने अगर मुझे किसी गैर मर्द के साथ उसकी गाड़ी में बैठे देख लिया तो मेरी तो जान ही ले लेते। शुक्र है खोपड़ी में बात घुस गई इसकी। इसे पट्टी पढ़ाना जरूरी था। कैसे फ्री हो रही थी साईं जमाल से। क्या हो गया? क्या सोचने लगी? हाँ हाँ कुछ नहीं, चल चल तू चल। तुझे समझ में आ गया ना हीरा, आइंदा जो है ना तुझसे बहुत बच के रहना, वो तेरे काबिल नहीं है। क्यों गुस्से में भरे बैठे हो? अब मुझे बताते क्यों नहीं? हुआ क्या है? पानी। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? बताते क्यों नहीं हो? हुआ क्या है? जब से आप बीमार पड़ी है, पूरा घर बिखर गया। जिसको जो करना है वो करता फिर रहा है। जब तक तुम बताओगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है? आपकी बहू आपको सोता पाकर निकल जाती है घर लॉक करके, अपनी दोस्तों से मिलने।